नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत दूंगा। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ओरिजिनल और फोटो कॉपी कितनी चाहिए होती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल का चलेगा कि स्टेट का चलेगा, कैसा होना चाहिए, वेरिफिकेशन के समय आपको क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और क्या गलती नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपकी गलती आपके सिलेक्शन को ले डूब सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्टेड होना चाहते हो तब, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा। और जिस तरीके से मैं देखो मैंने डीवी कराया है, 2 बार डीवी कराया है भाई मेरे 1403 वैकेंसी आई थी, 1403 वैकेंसी आई थी 2019 में और 1262 में भी मैंने डीवी कराया है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से सेटअप बना के ले जाने हैं, कितने आपको सेट बनाने हैं, 2 सेट बनाने हैं कि 3 सेट बनाने हैं, कि किस तरीके से क्या करना है वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। इसका डीवी कब से स्टार्ट होगा, इसका टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा, क्या फाइनल कट ऑफ रहेगी, इस पे भी चर्चा करूँगा। देखिए दोस्तों, संपूर्ण जानकारी एकदम ऑथेंटिक दूंगा। टाइपिंग रिजल्ट इसका कब तक आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो सकते हैं और इसका फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। तो देखिए, आपको मैं बताऊं कि इनका प्रीवियस ईयर मतलब जो पहले वैकेंसी कराते थे उससे अच्छे फास्ट मोड में चल रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखने चाहिए। देखिए, टाइपिंग रिजल्ट कब तक आएगा, तो देखिए आपका मिड जनवरी मतलब 15 जनवरी तक मान के चलो आपका टाइपिंग रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले भी आ सकता है, ठीक है। और आपका जो डीवी स्टार्ट कब होगा, डीवी आपका मान के चलो फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपके पास कम टाइम है और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रखिएगा। इसका फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा, फाइनल कट ऑफ की मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ देखिए, इस पे फाइनल फाइनल कट ऑफ मत खेलिएगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आप डीवी पास हो गए हो, मतलब टाइपिंग पास हो गए, तो आपको डीवी करानी है, ठीक है। और फाइनल कट ऑफ के बारे में जब ही हम लोग बता सकते हैं, आप लोग सोच सकते हो, जब टाइपिंग में कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं ये पता लगे, क्योंकि पहले से अच्छे लेवल की और कम डेमो दिया गया, तो इसलिए टाइपिंग थोड़ी अच्छे लेवल की थी, काफी कम कैंडिडेट इसमें पास होंगे। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताऊं, फाइनल कट ऑफ के बारे में भूल जाओ। पास हो जाओगे तो डीबी कराओ, फाइनल के बारे में सोचो। लिस्ट में नाम आ गया तो सही, और नहीं आया तो दूसरे की तैयारी करो अभी आराम से, ठीक है। तो वाकई आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, प्रपत्र कैसे बनने हैं, पूरी डिटेल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एकदम चेकलिस्ट पूरी बना के आया हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता क्या है, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये होता है कि आपने जब उस समय फॉर्म भरा था, जो जानकारी दी थी, वो पूरी जानकारी असली दस्तावेजों से मिलाना होता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत या अधूरा हुआ तो सीधे चयन रद्द हो सकता है। इसलिए डीबी को थोड़ा हल्के में ना ले, ठीक है। वेरिफिकेशन में लगने वाले जरूरी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंतर्गत, एकदम चेकलिस्ट बना के लाया हूँ बढ़िया तरीके से। और प्रपत्र को कैसे भरना है, देखो ये प्रपत्र है, आपको ये प्रपत्र कैसे भरने हैं, कहाँ से मिलेंगे, ये भी बताऊंगा। जब आपकी डीवी डेट आएगी तो आपके ईमेल पर या वेबसाइट पर आ जाते हैं, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। कैसे भरना है वो पूरी डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, आगे चल के भी आपको एक काम में आएगा वीडियो। फिर आप ढूंढोगे कि प्रपत्र कैसे भरना है, कहाँ पर क्यों भरना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप ये वीडियो सर्च करोगे। इससे बेहतर है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके सेव कर लो, ठीक है, आपके काम में आएगा। और देखिए, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही, तब आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे कहने से कोई नहीं करता है, अगर हाँ किसी को लगता है कि मुझे इस बंदे से जरूरत पड़ सकती है आगे चल के, वही सब्सक्राइब करता है। तो देखिए क्या क्या जरूरत पड़ती है वो मैं आपको बताता हूँ, और प्रपत्र कैसे बनने हैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है सेट बना के रखने चाहिए, वो पूरी डिटेल बताता हूँ। तो देखिए, डीबी का लेटर आपके पास आएगा। आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दी जाएगी, तो आपका डीबी का लेटर सबसे पहले ऊपर लगा लेना। एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। देखो इससे ये है कि ये मांगते नहीं है, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए रख लो। जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन जब भरते समय जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है, उसी के थ्रू आपकी पूरी डिटेल मिलाई जाएगी ना। तो इसलिए अपनी पूरी डिटेल मिलाकर उसी तरीके से भरना, जो आपने सही इन्फॉर्मेशन वहां पर दी हो। कोई अगर गलती हुई है
आपने गलत वहाँ पर भर दी और आपको पता नहीं चला, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लेना। तो इसलिए प्रिंट आउट खुद के लिए सिक्योरिटी के रूम में आप निकलवा के रख लेना, उससे मैच करके देखना क्या मैंने यार जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भरी थी वहीं पर मैं इन प्रपत्रों में भर रहा हूँ, तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है? अब देखिए हाई स्कूल मार्कशीट चाहिए होती है आपको, सर्टिफिकेट वैसे तो पहले क्या होता था हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन अब एक में ही मर्ज हो गया। तो पहले तो सर्टिफिकेट अलग होता था, लेकिन अब सर्टिफिकेट एक में ही आता है, ठीक है? इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जैसे जिनका अलग-अलग है, इंटरमीडिएट की मार्कशीट अलग है, सर्टिफिकेट अलग है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जिनका एक में है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इंटरमीडिएट में अब तो एक में ही सर्टिफिकेट नंबर दे रखा होता मार्कशीट, ठीक है? ग्रेजुएशन वैसे ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप ले भी जाते हो, मैं खुद ले गया, तो वो निकलवा देते हैं क्योंकि मैंने भैया देखो 1403 वैकेंसी 2019 वाली उसमें भी कराया, 1262 वाली में बीडी भी कराया और इस समय जॉब भी करता हूँ। तो ग्रेजुएशन वाली जो मार्कशीट होती है अगर आप लगाओगे भी, तो वो निकाल के आपको दे देंगे, क्योंकि ये इंटर लेवल से अब निकालते हैं। पहले 2019 में ग्रेजुएशन की माँगते थे, ठीक है? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इंटर तक ही माँगते हैं, लगाओगे तो वो निकाल देंगे। ट्रिपल सी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे क्या है काफ़ी बच्चों ने क्या ट्रिपल सी है नहीं, फिर भी टिक कर दिया यस, ठीक है? तो अब उनको डीबी में दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये यूपी गवर्नमेंट द्वारा मान्य है। यूपी गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल का नहीं लगेगा, ठीक है? ओबीसी सर्टिफिकेट आपका नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। क्रीमी लेयर वाला वो जनरल में ही काउंट करते हैं। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए यूपी गवर्नमेंट का। आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जैसे या आप अगर आपके पास नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए, जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हो, ऐसी आईडी चाहिए, ठीक है? वैसे आधार कार्ड तो हर किसी के पास है, तो इसलिए आधार कार्ड तो हर किसी के पास ही होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए 6 से 8 फ़ोटो क्योंकि जब आप वहाँ पर डीवी कराते हो, तो ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट से जो आप फ़ोटोकॉपी ले जाते हो, वो मैच करते हैं और अपने पास फ़ोटोकॉपी वाला सेट रख लेते हैं, उसमें 2 फ़ोटो स्टेपलर द्वारा लगा के रख लेते हैं। तो वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी। बाई चांस आपको चिपकाना भी पड़ता है, जैसे ये जो प्रपत्र है, उसमें भी चिपकाना पड़ता है। तो 6 से 8 फ़ोटो ले जाना, कहीं पर अगर यूज़ हो सकता है, तो आप तुरंत वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है? सेल्फ अटेस्टेड ज़ेरॉक्स 2 सेट बना लेना। क्यों? क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड ही वहाँ पर चाहिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है 2 जो ज़ेरॉक्स जब आप 2 सेट बना के ले जाओगे, जैसे आपने 1 सेट भर लिया, 1 सेट भर लिया है, अगर बाई चांस आपने यहाँ पर 1 सेट में भरा है गलत भर गया है, तो इस जो ब्लैंक सेट है, उससे जो पेज पे गलती है, उस पेज को ब्लैंक वाले को निकालना, उसे फिर आराम से भर लेना। वहाँ पर पूछ के सही-सही वही इसे निकाल देना गलत वाले को, इसको शिफ्ट कर देना। तो इसलिए 2 सेट ज़रूर बना के ले जाना। और जो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब है, जैसे ये सिग्नेचर नीचे कर लेना, जो पेज होता है उसमें नीचे सिग्नेचर कर लेना, ब्लैंक जगह पे, तो वो सेल्फ अटेस्टेड होता है। और इसलिए रखना 2 सेट क्योंकि एक में गलती हुई तो एक को यूज़ कर लिया और गलत वाले को रिप्लेस कर दिया, ठीक है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैंडेटरी वही ओरिजिनल से ही तो मैच कराते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर ले जाना, ऐसा मत फोटोकॉपी लेके चले जाना, ओरिजिनल से ही मैच कराते हैं। आपको टिप्स मैं ये देना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट या कैसी भी फाइल हो उसमें ये पूरा सेट बना के रख लेना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो जो आपको प्रपत्र मिलते हैं वो प्रपत्र कैसे आपको भरने हैं वो मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा तो ज़रूर हो जाएगा लेकिन आपको जानकारी भी तो होनी चाहिए कैसे क्या चीज़ भरते हैं। आप आगे चल के इस वीडियो को सर्च करोगे कि यार प्रपत्र बनना है मुझे कैसे बनने हैं, कैसे नहीं बनने हैं, तो बाद में सर्च करोगे इससे बढ़िया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, ठीक है? अगर सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको आगे चल के यूज़ आएगा। को आपके सामने ये डीवी आएगा, डीवी कॉल लेटर, तो डीवी कॉल लेटर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सबसे ऊपर लगेगा डीवी कॉल लेटर, ये डीवी कॉल लेटर लगेगा। तो देखो डीवी कॉल लेटर आपके पास आएगा तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है? यहाँ पर जब आपका डाउनलोड आप करोगे वो डेट लिखी होगी और आपका डीवी कब है वो डेट यहाँ पर लिखी होती है, कौन-सा विज्ञापन है ये पूरा लिखा होता है। किस बजे से किस बजे के बीच आपको जाना चाहिए ये पूरी डिटेल लिखी होती है डीवी पे। फिर ये प्रपत्र नंबर 1 आता है आपका, देखो प्रपत्र जल्दी-जल्दी आपको बता देते हैं कैसे बनना है। यहाँ पर क्या होता है आपका फ़ोटो 3 गुणे 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए फ़ोटो लगेगा। यहाँ पर विज्ञापन संख्या, विभाग के बारे में यहाँ पर बताते हैं, कैसे विभाग बनना है वो बताता हूँ मैं आपको और स्वीकार करने की अंतिम तिथि, जब आपका फॉर्म स्वीकार किया गया था, ठीक है? और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर ये सब दे रखा होता है। और यहाँ पर आपको देखो मैं आपको बताता हूँ ये कौन-सा है मेरा। ये देखो ये मेरा 19 अप्रैल को एक डीबी हुआ था।
2025 में, और ये मैंने डीबी जब कराया था 2022 में, 2019 की जो वैकेंसी आई थी 14/12/2022 को मैंने डीबी कराया था। तो मैं 2 बार डीबी करा चुका हूँ, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा आपको। यहाँ पर आपको बताना है कि जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है, उसका नाम जूनियर असिस्टेंट, अभ्यर्थी का देवनागरी मतलब हिंदी में नाम लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है। अगर आपने देखो अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार का पूरा पता, पता परिवर्तन की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा आयोग को भेजें। अगर आपने परिवर्तन जो किया है, वो डाक द्वारा उसको भेजें, ठीक है? अपना पूरा पता यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कौन-सा गाँव, कौन-सा जिला, कौन-सा पोस्ट, है ना? ये सब लिखना पड़ेगा। ग्राम, जिला, राज्य का पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जन्म तिथि आपको अंकों में दे रखी होगी और आपको यहाँ पर शब्दों में लिखनी पड़ेगी। अभ्यर्थी के पिता या पति का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अभ्यर्थी के पिता, पति का जन्म स्थान, कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है? गाँव का नाम लिख देना। और अभ्यर्थी के पिता या पति यदि मृत हों, तो अंतिम पता यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। क्या पिता या पति ने कभी अपनी राष्ट्रीयता बदली है? अगर बदली है, तो हाँ लिखें, नहीं बदली है तो ना लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पर नहीं लिख दिया है। क्या अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के पिता या पति जन्म तथा अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं? यदि नहीं है, तो पूरा विवरण दें, है तो फिर हाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको वर्ग जाति लिखनी पड़ेगी, उपजाति लिखनी पड़ेगी, जैसे मान लो ओबीसी, ठीक है? यहाँ पर ओबीसी लिख देना। क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न वर्ग जाति आयु सीमा में छूट लेना चाहता है? अगर छूट जैसे एज रिलैक्सेशन के लिए आपने टिक किया है तो आप यहाँ पर हाँ कर देना, पहले आपने एज रिलैक्सेशन के लिए किया था। अगर नहीं तो यहाँ पर नहीं लिख देना। अब देखो ये कुछ इस तरीके का आपके सामने ऐसा ब्लैंक होगा, तो इसको कैसे भरना है देखो मैंने भरा हुआ है यहाँ पर दिखाया। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्या अभ्यर्थी विवाहित है? विवाहित है तो हाँ करें, नहीं बनना नहीं लिख दें। क्या अभ्यर्थी की एक या एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं? हैं तो हाँ करें, नहीं बनना नहीं करें, फिर उसका विवरण भी आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी क्वालिफ़िकेशन से लेकर के। जैसे यहाँ पर आपने हाई स्कूल में जो विषय लिए थे वो विषय, ग्रेड श्रेणी या ग्रेड जैसे आपने प्रथम श्रेणी में पास किया है या सेकंड डिवीज़न में पास किया है वो यहाँ पर लिखना है। किस वर्ष में पास किया है ये भी लिखना है, कितने परसेंट बना है वो लिखना है और यहाँ पर आपका सर्टिफ़िकेट नंबर पड़ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर कोई विवरण नहीं भरोगे तब भी चलेगा। तो इस तरीके से बनना है और इंटर तक ही बनना है। ग्रेजुएशन का भर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इंटर तक ही लेते हैं। बाकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेते ही नहीं, निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पर ट्रिपल सी का भर देना, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कौन-सा ग्रेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो भी है वो भर देना, किस सन में पास किया। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर भर देना, आगे बढ़ जाना। अगर खेल का सर्टिफिकेट है तो हाँ करना, नहीं बनना नहीं कर देना। यहाँ पर अगर आप जॉब कर रहे हो तो नियुक्ति पद का नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पर। वेतन आपका लेवल 1 में जैसे वेतन आपका 18,000 से लेकर के 59,000 होता है। लेवल 2 में जो होता है वो उसका पूरा आपको रेंज लिखना है। सेवा योजन का नाम तथा पूरा विवरण लिखना है। जैसे आप किस कंपनी में हो या रेलवे में हो तो रेलवे, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस लिखना है, यूपी गवर्नमेंट, है ना? कब आपने जॉइनिंग की थी वो लिखना है, नियुक्ति का स्थान कहाँ पर आप जॉब कर रहे हो, बरेली में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, जहाँ भी कर रहे हो वहाँ पर लिखना है और पद छोड़ने की तिथि यहाँ पर नहीं भरना, ठीक है? जॉइन करोगे तभी तो छोड़ोगे। फिर आपके सामने ये अभ्यर्थी विज्ञापित अनिवार्य अधिमानी अर्हताएँ, ऐसा ब्लैंक पेज आएगा, आपको किस तरीके से भरना है वो मैं आपको बता देखो, यहाँ पर आपको ये भरना पड़ेगा इंटरमीडिएट और उसका सर्टिफिकेट नंबर, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नंबर, हाई स्कूल सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर भी आपको ये प्रदत्त प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर भी भर सकते हो 3 ठीक है? ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है। बाकी आप इतनी इन्फॉर्मेशन भरना कोई दिक्कत नहीं है। ट्यूटोरियल सेना में अगर आपने काम किया है 2 वर्ष के लिए जैसे एक्स सर्विसमैन लोगों ने भी फॉर्म भरा होगा, तो वो हाँ करेंगे और जिन्होंने नहीं किया है तो वो नहीं करेंगे। फिर अगर आपने हाँ किया है तो प्रमाण पत्र संख्या आपको भरनी पड़ेगी। एनसीसी सर्टिफिकेट है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें और प्रमाण पत्र संख्या भी आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी। क्या अभ्यर्थी किसी फौजदारी द्वारा मतलब मुकदमा वगैरह या न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है? हाँ, तो हाँ करें, नहीं बनना नहीं करें। ये पूरी डिटेल दे रखी है। अगर ये चीज़ें हैं तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। ठीक है? यहाँ पर फिर आपकी ये पे स्लिप के बारे में पूछेंगे। यहाँ पर आपका जनरली अभ्यर्थी घोषणा जैसे जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर नाम भरेंगे। यहाँ पर अभ्यर्थी सिग्नेचर करेगा, अपना पूरा नाम लिखेगा, पता लिखेगा, ठीक है? आपका जिस डेट को डीबी है वो डीबी लिखेंगे और लखनऊ में होता है इसलिए यहाँ पर लखनऊ भरना है। फिर प्रपत्र संख्या आपका 2 आएगा, यहाँ पर रोल नंबर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर भरना है। ठीक है? ये पूरी डिटेल इस तरीके से भरनी है, किस तरीके से देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर माता का पूरा नाम, उपनामों के साथ।
ठीक है? आपका माता का कोई और भी उपनाम हो उसके साथ लिखना है। पिता की राष्ट्रीयता लिखनी है, माता की राष्ट्रीयता लिखनी है। अगर आपने पति-पत्नी की डिटेल दी है, तो पति की राष्ट्रीयता और पत्नी की राष्ट्रीयता। यहाँ तो मेरी पत्नी नहीं है, ठीक है? शादी-वादी नहीं हुई है, तो मैं उसकी राष्ट्रीयता क्या लिखूँगा? अगर आपकी पत्नी है, तो राष्ट्रीयता ज़रूर लिखें। यहाँ पर पति का जन्म स्थान क्या है, पत्नी का जन्म स्थान क्या है, वो भरें। यहाँ पर अपना पूरा पता यहाँ पर भरना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर भरा है। अगर आप पाकिस्तान के मूलतः पहले पाकिस्तान में रहते थे, फिर माइग्रेशन होकर के आप इंडिया में आ गए, तो आप कब इंडिया में आए, वो तारीख आपको लिखनी पड़ेगी। अगर हम आपने माइग्रेशन किया है तब, अगर नहीं किया तो यहाँ पर नहीं लिखना है। वर्तमान पत्र विभाग मतलब अपना पूरा पता लिखना है। यहाँ पर जन्म तिथि अंकों में आपको लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पर आपकी कितनी एज हो गई वो लिखना पड़ेगा। शब्दों में यहाँ पर अपनी जन्म तिथि को लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? शैक्षिक योग्यता जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान स्कूलों, कॉलेजों में व्यक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने हाई स्कूल किया है, किस कॉलेज से किया वो लिखना है। इंटरमीडिएट किया है, किस कॉलेज से किया वो लिखना है। ग्रेजुएट किया है, किस कॉलेज से किया है वो लिखना है। किस सन में आपने पास किया है, वो लिखना है। प्रवेश वो जैसे पहले जुलाई में होता था प्रवेश, अब अप्रैल में होने लगा। मतलब जिस समय एडमिशन होते हैं, वो मंथ आपको तीनों जगह डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? फिर देखो इस तरीके का आपके सामने ब्लैंक पेज आएगा, वो कैसे भरना है देखो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या भरना है, यहाँ पर नहीं भर देना है, वीडियो लॉन्ग हो रहा है। तो जैसे कार्यालय फॉर्म, पूर्ण विवरण, पता, उम्मीदवार से पहले काम किया हो, वहाँ समय, पद का नाम, जैसे आप कहीं ड्यूटी कर रहे हो, किस अवधि से किस अवधि तक आपने काम किया और पिछली नौकरी छोड़ी, उसका कारण लिखो। जॉब वालों के लिए ही है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको जनरली क्या बनना है, नहीं बनना है, क्यों? आप कभी न्यायालय द्वारा अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए हो या आपको दंडित किया गया हो या मुकदमा वगैरह चल रहा है तो हाँ करें, नहीं चल रहा है तो नहीं लिखें। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप हाँ कर दोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी। बात ये है कि उनका एक रूल रेगुलेशन होता है, अगर आपको इतने मंथ या इतने साल के लिए जेल हो गई तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मुकदमा जो चल रहा है आपको, ठीक है? इसलिए अगर है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। यहाँ पर भी आपको यही डिटेल दिया गया है कि आपको विश्वविद्यालय या न्यायालय द्वारा विचाराधीन कोई दंडित वगैरह तो नहीं किया गया, कोई मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है तो यहाँ पर नहीं भरें। यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल भरनी है और कब आपका डीवी है वो पूरी डेट भरनी है। यहाँ पर आपको भरना है प्रपत्र नंबर 3 में क्या भरना है, तो देखो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पूरी डिटेल भरी हुई आएगी। यहाँ पर आपका डीवी आएगा। यहाँ पर डीवी को शब्दों में भरना है। पत्र विवरण देखो ये पूरा मैं भरा हुआ आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर अपना नाम भरना है। यहाँ पर आपका इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा। पिता या पति का नाम, लेडीज़ हैं वो अपना पति का नाम लिखेंगी और बाकी जेंट्स अपने पिता का नाम लिख देंगे। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपको यहाँ पर शब्दों में भरना पड़ेगा, अपना पूरा पता यहाँ पर भरना पड़ेगा। पता पूरा भरने के बाद में यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि जिसके लिए आपने आवेदन किया है वो पद का नाम लिखना पड़ेगा। और आपके पास जो योग्यता हायर हो वो यहाँ पर आप भर देना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परीक्षाएँ जिसमें आपने उत्तीर्ण की, हाई स्कूल उत्तीर्ण की, इंटर, बीएससी जितनी भी आपने यहाँ पर की हो, यहाँ पर आप भर सकते हो बीएससी के बारे में, ठीक है? जो हाईएस्ट आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आप भर सकते हो। देखो यहाँ पर जो विषय थे, वो विषय भर देना है। आपका अनुक्रमांक, रोल नंबर भर देना है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएससी का जो भी रोल नंबर था, वो रोल नंबर। किस वर्ष में आपने पास किया, वो भरना है। किस श्रेणी में पास किया, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, वो भर देना है। उसके बाद में प्रपत्र संख्या 4 आएगा, 4 में क्या भरना देखो इस तरीके से आपका प्रपत्र संख्या दे रखा होता। क्या भरना होता देखो भरा हुआ आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लो आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल भरनी है, यहाँ पर इंटर की, यहाँ पर स्नातक की, तो आप क्या करो इंटर तक ही भरना, क्योंकि इंटर का ही माँगते हैं, बाकी आप भर भी दोगे वहाँ पर मैंने भाई खुद कराया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, इंटर तक ही कहते हैं इंटर तक ही भरो, ज़्यादा डिटेल मत भरना। हाई स्कूल में जैसे आपका पूर्णांक 100 का था, 100 में से कितने नंबर आए, यहाँ पर हाई स्कूल की भरना 100 में से कितने, 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 किस विषय में कितने आए। तो यहाँ पर कुछ विषय दे रखे होते हैं, कुछ आपको अपने अनुसार लिखने पड़ते हैं। जैसे इंटरमीडिएट में, अब मान लो इंटरमीडिएट किसी ने साइंस वर्ग से किया होगा, तो वो अपने साइंस के सब्जेक्ट ही लिखेगा, आर्ट से किया होगा, तो आर्ट से लिखेगा, है ना? तो जितने आपने यहाँ पर जितने 100 में से जितने प्राप्त किए, वो यहाँ पर पूर्णांक लिखना पड़ेगा, ठीक है? फिर बाद में टोटल करके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये टोटल लिखना पड़ेगा, कौन-सी श्रेणी में पास किया, कितना पूर्णांक था, 600 में से मान लो मैंने 437 प्राप्त किए, 500 में से मैंने 363 प्राप्त किए, प्रथम श्रेणी में किए। तो ये आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, अगर कोई भी आपका क्वेरी है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर कमेंट का रिप्लाई दूँगा और देखिए वीडियो को सेव कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।